आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट 7 में। अभी आप देख रहे हैं VAE 181 जो इन्वायरमेंटल स्टडी में आता है, जिसका कोड VAE 181 है। इसमें देखिएगा आप MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर। ये प्रथम क्वेश्चन है, सतत विकास की धारणा को किसमें औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था? ये आपका ब्रंडटलैंड आयोग हो जाएगा। प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रियाओं की उन्नति कहलाती है। यह पर्यावरणीय पारगमन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास लक्ष्य में से एक नहीं है? यह हो जाएगा आपको स्वच्छ हवा। स्वच्छ हवा जो है ना, विकास लक्ष्य में से एक नहीं है। अपघटों को इस रूप में जाना जाता है। अपघटों को एक स्वपोषी, बिंबी, समपोषी, भस्मपोषी, मृतपोषी के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका हो जाएगा आपका सभी पारिस्थितिक तंत्रों की सही सतह से मूर्त सीमाएं होती है। ये हो जाएगा आपका ये कथन असत्य है, गलत है। जीव मंडल के जल घटक के रूप में जाना जाता है। जीव मंडल के जल घटक के रूप में जाना जाता है। जल मंडल जो है जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर में से उपभोक्ता पाए जाते हैं? पोषी स्तर 5। किस प्रकार के वन में हेमलॉक और मेपल के पेड़ पाए जाते हैं? यह हो जाएगा शीतोष्ण सदाबहार वन। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान टिड्डियों का शिकारी है? निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी टिड्डियों का शिकारी है? इसका हो जाएगा कैलोटस। कैलोटस जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा। जल काय के तल पर रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्लैंकटन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों के समृद्ध उच्च है? बेलांची भाग, वेलावर्ती भाग, नेरिटांचली भाग, नितलस्त भाग। इसका हो जाएगा बेला पर्वतीय भाग। निम्नलिखित में कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन है? खनिज जो है ना, एक अनवीकरणीय संसाधन है। अलवनी जल में नमक की कुल मात्रा कितनी होती है? 1.5% से नीचे होता है। निम्नलिखित में कौन सा मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है ना, कपास के लिए सबसे उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि नहीं है? जो मृदा संरक्षण विधि है, मिट्टी को गीला रखना जो है ना, मृदा संरक्षण विधि नहीं है। निम्नलिखित में से वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है? वनों का आर्थिक महत्व इसका हो जाएगा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और प्रक्रियाओं को समर्थन करना। वन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह जो है वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार होता है। ये कथन सही नहीं है। वनों की कटाई के फलस्वरूप होता है आपका हो जाएगा मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाता है। जैव विविधता में निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति संख्या में सबसे अधिक है? जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संख्या में सबसे अधिक है? कीड़े और सूक्ष्म जीव। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है? यह हो जाएगा डेक्कन प्रायद्वीप। निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक जैविक हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से जैव विविधता का प्रत्यक्ष उपयोग मूल्य कौन सा नहीं है? इसका हो जाएगा सौंदर्य मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? परमाणु ऊर्जा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र तापीय ऊर्जा के लिए प्रयुक्त माना जाता है? इसका हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी हिमालय। भारत की आधे से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका हो जाएगा आंसर कोयला। ऊर्जाग्राम का तात्पर्य है ऐसे गांव जिनमें सरकार द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर गैर पारंपरिक वैकल्पिक प्रणाली स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है? यात्री कबूतर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर व्यावसायिक शिकार का हिस्सा नहीं है? यह हो जाएगा व्हेल, हिरन, सांप, जंगली गधा। हो जाएगा जंगली गधा।
निम्नलिखित में कौन सा आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? मीठी मटर। निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय संरचना का एक उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण है? कृषि क्षेत्र से अफवाह। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? कौन सा जो है ना प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक नहीं है जो मुझे सल्फर जो है ना द्वितीय प्रदूषक है। भारत में आरएसपीएम का मानक स्तर कितना होता है? आरएसपीएम का मानक स्तर होता है आपका 60 माइक्रोन प्रति घन मीटर, जो 7 माइक्रोन प्रति जो है ना घन मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण द्वारा क्लोरोफॉर्म का पता लगाया जा सकता है? तो ये पता लगाने के लिए आपको एमपीएन टेस्ट किया जाता है। कौन सा अपशिष्ट निरूपण का तरीका नहीं है? यह हो जाएगा आपका अपशिष्ट सांद्रता। निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट की जैव उपचार विधि है? भस्म करना या भस्मीकरण करना। नाभिकीय अपशिष्ट के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नाभिकीय निपटान है। निम्नलिखित में कौन से हरित गृह गैस नहीं है? यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है हरित गृह गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से एक नहीं है? इसका हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। वायुमंडल में ओजोन परत समानता पाई जाती है यह समताप मंडल की ऊपरी परत में पाई जाती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रमुख बेंच यहाँ स्थित है, नई दिल्ली। ओजोन परत की कमी को पूरा करने वाले पदार्थों पर मेटेन विज्ञप्ति पर राष्ट्र द्वारा सहमत व्यक्त की गई थी। यह सहमत व्यक्त की गई थी 1987 ईस्वी में किया गया था। बेसल समझौता किससे संबंधित है? बेसल समझौता किससे संबंधित है? ये रसायन खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक प्रभाव कारण नहीं होता है? या सिजोफ्रेनिया जो है ना आनुवंशिक प्रभाव कारण नहीं होता है। निम्नलिखित श्रेणी को मिलान कीजिए और सही का विकल्प ढूंढिए। इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह हो जाएगा तटीय उड़ीसा। 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो सकती है? 11.2 अरब। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित केंद्र नहीं है? यह हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव मूल और अधिकार हैं? पारिस्थितिकवाद। गैर अंग्रेजी भाषा समुदाय में संवाद करने के लिए अंग्रेजी सामग्री का उपयोग किसका एक उदाहरण है? यह हो जाएगा सामाजिक असमानता का उदाहरण है।